अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे 6th लेक्चर है कंपाउंड्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में और बेसिक डेफिनेशंस पढ़े थे। उनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं कंपाउंड्स के। कंपाउंड्स क्या होते हैं। Compound is a pure substance consists of two or more different types of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड जो है ये एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि हम लोग बेसिक डेफिनेशन में पढ़ चुके थे कि हमारे पास सब्सटेंस जो है या मैटर जो है दो टाइप्स में डिवाइड हुए थे। एक को हम कह रहे थे इम्प्योर जो कि मिक्सचर था, ठीक है, और दूसरे को कह रहे थे प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में हमारे पास कंपाउंड्स आ रहे थे और एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है हमारे पास, ये एक प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो से बने हुए होते हैं। केमिकली कंबाइंड का यहाँ पे क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड बन चुका है, वाटर लिया आप लोग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, दो हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है केमिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकली कैसे, फॉर एग्जांपल पहले ये गैस की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे ही इन्होंने वाटर बनाई, कंपाउंड बनाई, तो ये जो है लिक्विड की तरफ बिहेव करने लगी, लिक्विड बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, और ये जब भी कोई हमारे पास स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है, ये हमारे पास जो है इनके उन्हीं कंपाउंड के अंदर स्पेसिफिक रेशो होती है। तो हमारे पास H2O कंपाउंड बना, इनमें हमारे पास हमेशा 2 मोल हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन इंक्लूड होगा। हम लोग जो है एक भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन या मोल ज़्यादा कर देंगे तो वो हमारे पास जो है वाटर नहीं रहेगी, बल्कि हमारे पास कोई और कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड the component elements must undergo chemical changes। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, जो तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें केमिकल चेंजेस वाक़िया हो जाती है, ठीक है। फिज़िकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या है आप लोग जानते हैं ना। फिज़िकल चेंजेस मतलब कि हम लोग जब क्या बनाते हैं, वाटर से आइस बनाते हैं, या आइस जो है वापस मेल्ट होके वाटर बनाते हैं, या जो वाटर है एवापोरेट्स हो जाती है, तो ये हमारे पास एक फिज़िकल चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि वही वाटर ही हमारे पास दोबारा बन रही होती है। जबकि केमिकल चेंज क्या होती है, हमारे पास एक सब्सटेंस टोटली डिफरेंट हो जाता है जो कैन नॉट बी रिवर्स, और ये हमारे पास दोबारा वही चीज़ नहीं बना सकते, ठीक है। एक दफ़ा वो आपस में मिलके कंपाउंड बना लेते हैं तो वो जो है हमारे पास रिवर्स केमिकली कम्बिनेशन के बाद दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड जब बनाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, केमिकल चेंज उनमें आ जाती है, केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। अभी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो एक कंपाउंड बन जाता है, उन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उन एलिमेंट से डिफरेंट होती है जिन एलिमेंट से वो बन चुका हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वाटर जब हम लोग बना लेते हैं तो वाटर से पहले ये हाइड्रोजन जो था और ऑक्सीजन जो था ये गैस की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने वाटर कंपाउंड बना लिया, जैसे ही यहाँ पे इन्होंने वाटर कंपाउंड यानी वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल वाटर H2O द कंपाउंड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कंपाउंड का। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एटम्स इन वाटर इज़ ऑलवेज 2:1। हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन इंक्लूड होते। यहाँ पे रेशो का ये मतलब है। चेंजिंग दिस रेशो विल गिव अ डिफरेंट
कंपाउंड। जैसे ही हम लोग इनके रेशो को डिफरेंट कर देते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल एडिंग वन मोर ऑक्सीजन एटम गिव्स अ रेशो ऑफ 2:2 and the resulting compound will be hydrogen peroxide। पहले हम लोगों ने क्या किया था, 1 मोल ऑक्सीजन लिया हुआ था, अब हम लोगों ने क्या किया, 2 मोल ऑक्सीजन लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहा बल्कि वो हमारे पास एक और कंपाउंड बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, वाटर से डिफरेंट हुई। बात की समझ आ रही है? यहाँ पर देख ले फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। एक कंपाउंड को हम हमेशा से एक केमिकल फार्मूले के थ्रू दिखाते हैं, जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। A formula shows the samples of the elements of each compound is made। फार्मूला क्या करते हैं, वो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन एलिमेंट के सैम्पल्स को शो करते हैं जिन एलिमेंट्स ने कंपाउंड बनाया हुआ होता है या जिन एलिमेंट से कंपाउंड बना हुआ होता है। एंड दे आर कंबाइनिंग रेशो टू ईच अदर। और हमें जो है फार्मूला जो है हमें उन एलिमेंट्स के रेशो के बारे में, उन एलिमेंट्स के कंसंट्रेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास, वाटर के यहाँ कंपाउंड है हमारे पास दो, एक है वाटर मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे इनके फार्मूला को देके हमें साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट यूज हुआ है और ऑक्सीजन एलिमेंट यूज हुआ है। और कितने कितने यूज हुए हैं, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड को देख ले, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स यूज हुआ है और ऑक्सीजन यूज हुआ है, ठीक है। और कितने कितने मोल यूज हुए हैं, 2 मोल यूज हुए हैं। तो एक केमिकल फार्मूले से ही हमें कंपाउंड के बारे में पता चल सकता है कि इन फार्मूले में हमारे पास जो है कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं और कितने कितने मोल्स, कितने कितने रेशो उनकी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सम कॉमन कंपाउंड्स है और इनके नेम्स है और इनके फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है। इनके ये कॉमन नेम है और ये आयुपेक नेम है या इनके केमिकल नेम है और ये इनके केमिकल फार्मूला है। और ये हमें इधर बता रहे हैं कि इनमें कौन से एलिमेंट्स है और कितने रेशो में प्रेजेंट है। बेकिंग सोडा को देखें, यहाँ पे इनका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनमें हमारे पास एक सोडियम एलिमेंट, एक हाइड्रोजन एलिमेंट और एक जो है कार्बन और 3 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। पहले क्या था, इनका बाई यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन का ओल्ड नेम, हाइड्रोजन के लिए हम ओल्ड नेम में बाई का वर्ड यूज़ करते थे, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि ये पहले यूज़ हुआ था तो इस वजह से ये बस इस तरह से यूज़ हो रहा है, सोडियम बाई कार्बोनेट। हालाँकि ये जो है इस फार्मूले को हम लोग ये भी बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे बाई का वर्ड हाइड्रोजन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर को देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये इनका केमिकल फार्मूला है और यहाँ पे हमें इनके कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे हैं, रेशो के बारे में। कास्टिक सोडा को देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनका केमिकल नेम है, NaOH इनका केमिकल फार्मूला है। यहाँ पे देखिए चिल साल्ट पेटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। लाइमस्टोन को देके कैल्शियम कार्बोनेट इनका केमिकल नेम है, CaCO3 इनका केमिकल फार्मूला है। 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल कार्बन एंड 3 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एलिमेंट इनमें यूज हुए हैं। लाइम वाटर आर मिल्क ऑफ लाइम आर स्लेक्ट लाइम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास है, इनके ये इनके कॉमन नेम है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनका केमिकल नेम है और CaOH होल ट्वाइस इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। इस तरह से हमारे पास ये सारे क्या है, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है, कॉमन नेम भी मेंशन है, केमिकल नेम भी मेंशन है और ये इनके क्या है, केमिकल फार्मूला मेंशन है। और केमिकल फार्मूले के थ्रू ही हमें पता चल सकता है कि हमारे पास इनमें कौन से एलिमेंट्स और कितने रेशो में यूज हुए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म हो रहा है, कंपाउंड के बारे में था। कोई भी कन्फ्यूजन हो कंपाउंड के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। खुश रहे, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।